मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट पुनः आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। और जो आज की जानकारी है वो ये है कि न्याय की देवी की आंखों से पटिया हटाई गई। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? बचपन से हम और आप ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि कानून अंधा है। वाकई कानून अंधा था। तो इस विषय पर जो हमने एक निर्णय लिया कि आप सभी को अवगत कराएं कि वास्तविक पटल पे इसका अर्थ क्या है। हम लोग जब न्याय के मंदिर में खड़े होते हैं तो अक्सर ये बातें न केवल मौकिल, न केवल अधिवक्ता, बल्कि न्यायाधीश महोदय भी बातों बात में ये कहा करते हैं कि देखिए, आपको तो पता है कानून अंधा है। तो कानून अंधा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत कुछ है। अगर इस बात पर हम अपनी संवाद स्थापित करना चाहें तो दिन भर हम बोल सकते हैं। कारण क्या है कि न्यायिक पटल पर अगर कोई सार्वभौमिक साक्ष्य हमने प्रस्तुत नहीं किया तो न्यायालय को अपना खुद का कोई आंख नहीं होता है। पहली बात तो ये समझिए कि न्यायिक पटल पर जितनी भी साक्ष्य या प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या किसी विटनेस के रूप में हो, जितनी साक्ष्य हम प्रस्तुत करते हैं वही साक्ष्य पढ़ा जाता है और न्याय की दृष्टि से वो देखा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मई 2024 में हमारे जस्टिस जो वर्तमान है इस समय, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में जो न्याय की देवी की मूर्ति लगी थी, जिसका कलर भी अलग था, उसका कलर पहले बदला गया और जो प्रतीकात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से या यूं कहें कि देश में संदेश देने के लिए जो एक मूर्ति लगाई गई न्याय की देवी की, वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की है। और अंतर क्या उसमें दिखाया गया ये भी आप बता दें कि पहले न्याय की देवी की हाथों में तलवार और एक हाथ में तराजू। तो जो दाहिने हाथ में तराजू था वो तराजू एक इक्विटी ऑफ बैलेंस का था, न्याय का था कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे तराजू का जो पल्ला होता है वो समान रूप से होता है, वो डिसबैलेंस नहीं होता है। डिसबैलेंस का मतलब है कि किसी के साथ अन्याय और किसी के साथ न्याय, तो ये तो फिर नहीं चलेगा। तो एक जो बैलेंस बनाया गया तराजू, तो तराजू आज भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो हाथों में तलवार थी, उस तलवार को हटा दिया गया और उस तलवार की जगह पे संविधान की किताब रखा गया। तो आप समझिए कि जो पहले जो मूर्ति थी उस मूर्ति में काली एक रंग था, या यूं कहें कि और भी डिफरेंट कलर के जो रंग थे, लेकिन अब बिल्कुल सफ़ेद रंग हो गए। तो आप ये समझिए कि जो हमारा रोमन कालीन जो एक मूर्ति थी न्याय की देवी की, या ब्रिटिश कालीन के रूप में, तो वो हटा दिया गया। कारण एक ये भी है कि जो पहले हमारा कानून था आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता, तो उसमें दंड का प्रावधान था। लेकिन जो अब हमारा बनाया गया कानून जो 2023 जो बीएनएस बनाया गया और 1 जुलाई 2024 को जो लागू किया गया, तो दंड के जगह पर न्याय लिखा गया। तो न्याय क्या है? संविधान हमारा है। तो इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि न्यायिक पटल पर अब जो हमारी सोच बदली है, जो लाखों करोड़ों मुकदमे जो हमारे पेंडिंग है, तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब का एक अपनी कहीं ना कहीं सोच होगी कि जब कानून बदला है ब्रिटिश कानून और भारतीय परिधान के रूप में हमारी न्याय की देवी देखा जाना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है। दूसरी बात, अगर मैं प्रायोगिक रूप से मैं बताऊं तो एक प्रैक्टिशनर होने के नाते मैंने न्यायालय में भी ये महसूस किया है। एक घटना मैं आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि एक वकील साहब जो खून से लथपथ थे, किसी ने उसके ऊपर हमला किया होगा और वो बिल्कुल उसी रूप में, मैं माननीय न्यायाधीश महोदय का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोर्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों देखा कि वकील साहब खून से लथपथ थे, किसी ने उनके ऊपर हमला किया और तमाम हमारे बार के जो कानपुर बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे उनको लेकर न्यायालय में उपस्थित हुए और स्पष्ट था कि खून से लथपथ है, पूरा सर फटा हुआ है। ये कहानी मैं बता रहा हूँ लगभग 20 साल पुरानी। लेकिन जब न्यायाधीश महोदय के सामने जब वकील साहब आए और हमारी पूरी बार और बेंच जब इकट्ठा होकर देखी, तो उस समय पाया गया कि न्यायाधीश महोदय ने कमेंट किया कि आपको तो पता है कि कानून अंधा होता है। मतलब साफ है कि आप अगर लाइव कोई पिक्चर दिखाना चाहते हैं तो कानून मानने को तैयार नहीं होता है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा। उनका ये कहना था, क्योंकि उस बीच में शोरगुल हुई कोर्ट में, काफ़ी विवाद हुआ कि आप देखिए साहब, एक जो उग्र तत्व का व्यक्ति है या यूं कहें कि बदमाश है, उसने हमला कर दिया वकील साहब के ऊपर और ये इनकी स्थिति है। तो न्यायाधीश महोदय का स्पष्ट कहना था कि देखिए, आपको पता है कि कानून अंधा है, इसका मतलब यह है कि आप जाइए पहले मेडिकल बनवाइए कि डॉक्टर की जो मेडिको लीगल होगी उसको हम देखेंगे,
न कि हम इस पिक्चर को देखेंगे, क्योंकि आज है, मान लीजिए कल इलाज हो गया तो दिखेगा नहीं। लेकिन जब आप उस पत्रावली में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल करेंगे, जो डॉक्टर को पावर है कि हम मेडिको लीगल बना करके दे, तो ये हमेशा आपको काम आएगा। तो आप ये समझिए कि जो कानून अंधा है इसी बात का है कि आप जितना दिखाते चलेंगे गवाही के रूप में, चाहे जिस रूप में, वो पत्रावली में भी रहेगा और आगे आपके लिए काम भी आएगा। दूसरी बात मैं इसके साथ साथ कहूँगा मित्रों कि हमने अपने YouTube चैनल, जो पुराना मेरा चैनल था, उसी चैनल को मैंने फिर से चालू किया है और ये काफ़ी पुराना चैनल है। तो इसमें कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ कि कुछ नकारात्मक कमेंट भी कर रहे हैं, जबकि इसके पहले 15-16 लाख जो व्यूअर थे, उस वीडियो को मैंने हटा दिया, क्योंकि 2-4 जब कमेंट मैंने देखा था तो मुझे लगा कि जो ये नकारात्मक कमेंट है, ये एक आम इंसान होने के नाते, क्योंकि मैं विद्वान अधिवक्ता या कानूनविद तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ, तो मैं भी आपकी तरह एक सोच रखता हूँ और सकारात्मक सोच रखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी का नकारात्मक कोई कमेंट आता है तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, ये समझ करके कि जैसे हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखिए कि चाहे जितना सुंदर भोजन हम ग्रहण करें, पोषक तत्व के साथ साथ कुछ हमारे शरीर से मलमूत्र भी बाहर निकलते हैं। तो जो मेरी समझ है कि चाहे हम जितना भोजन करें अच्छा, बेहतर से बेहतर, लेकिन जो एक नैसर्गिक जो गुण है कि वो कुछ तत्व बाहर निकलते हैं, जो वो भी एक जरूरी है। तो आप नकारात्मक कमेंट अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपके कमेंट सकारात्मक है तो आप ये समझिए कि आज नहीं तो कल मैं अपने हर वीडियो में उस कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा तो सबका जवाब देना तो उचित नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दिया कीजिए, कुछ लोगों के तमाम प्रश्न भी आए हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो मेरा मोबाइल नंबर है 9415441549, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, और दूसरा मेरा नंबर है 7007993233। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और कभी भी अगर आपके कोई ऐसे वाजिब सवाल हैं और सही समय पर आप अगर पूछते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि आपके सवाल सकारात्मक हो, और जब हमें समय मिलेगा तो आपके कमेंट बॉक्स को देख करके मैं उसका जवाब भी दूंगा। और ये हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर किसी मामले में पीड़ित हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ दें, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। और ये जरूरी नहीं कि मैं सबका जवाब दे दूं, लेकिन जो भी मेरे वीडियो होंगे वो वीडियो सकारात्मक वीडियो होंगे। और जो आप लोग बिना हमारे कहे हुए जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं, तमाम लोग सकारात्मक कमेंट करते हैं, तो देख करके हम हर्षित होते हैं, अच्छा लगता है। और हमारे आगे के जितने भी वीडियो होंगे वह आपके सकारात्मक सोच का एक प्रतिफल होगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, वो आपके अधिकतर कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा। तो मैं समझता हूं कि जो न्याय की देवी की जो एक आज हमने चर्चा किया, उस पर हमारा ये वीडियो पर्याप्त है, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो भी बात कहेंगे वो सकारात्मक कहेंगे। धन्यवाद।